नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक वर्कआउट करेंगे जो कि आपके एक्सेस वेट है उसको कम करने के लिए है। आपका मोटापा है या आपकी चर्बी जो आपके पेट के आसपास की ज़्यादा है और शरीर में काफ़ी भार है, तो उसको कम करने के लिए आज हम वर्कआउट करेंगे। अब देखिए, वर्कआउट करने से पहले कुछ चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना है, क्योंकि केवल आसना करने से हम अपना वेट नहीं कम कर सकते हैं, लेकिन आपको लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लेके आने हैं। पहला तो जितनी मात्रा आप भोजन करते हैं उसे थोड़ा सा कम करना शुरू कर दें। यूजुअली क्या होता है, हम एक अंजनी भर खाने के बजाय अंजनी को रोक के और बड़ा कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेस खा लेते हैं, तो ओवर ईटिंग बिल्कुल अवॉइड करना है। सेकेंडली, हमें कोई भी डायरेक्ट शुगर्स जैसे हमारा चीनी हो गया, इनफैक्ट जैगरी, लोग बोलते हैं जैगरी बहुत हेल्दी है। इन कंपैरिजन टू शुगर, जैगरी केमिकल फ्री होता है, लेकिन उसमें जो मिठास है, उसमें जो कैलोरीज है वो उतनी ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि जैगरी एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, जैगरी से भी उतना ही शुगर अपने शरीर में बढ़ता है। और शरीर में जो भी एक्सेस शुगर है, अगर वो यूटिलाइज नहीं होती तो वो अल्टीमेटली हमारे एडिपोज टिश्यू, जिसको हम फैट बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको अपना शुगर कट डाउन करना है। और आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे हमारा रोटी से मिलता है, चावल से मिलता है, उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की जगह हमारे को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना है। तो पॉलिश्ड राइस ना खाने के बजाय आप ब्लैक राइस खा सकते हैं, रेड राइस खा सकते हैं। इसी प्रकार आप कई तरह के डिफरेंट मिलेट्स भी खा सकते हैं। तो ये हुआ भोजन के ऊपर। फिर पानी पीना बहुत अनिवार्य है और मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक सिंपल सा प्रिंसिपल है वेट लॉस का कि आप जितनी कैलोरी खा रहे हो उससे ज़्यादा आपकी कैलोरी बर्न होनी चाहिए। तो आपके शरीर में एक कैलोरी का डेफिशिएट होना चाहिए, जिससे आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेट लॉस कर सकते हैं। तो शुरुआत में हो सकता है वेट लॉस ज़्यादा हो, लेकिन धीरे धीरे वेट लॉस आपका कम होना शुरू होता है या वेट अच्छे से मैनेज हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वेट लॉस के लिए योगा। शुरुआत करते हैं 3 बार ओमकार से। हाथ घुटने पर, हथेली आकाश के ऊपर और आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस भीतर और डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। खाली कर दें। ओमकार के लिए सांस भरें। चलिए कपालभाति से शुरू करते हैं। कपालभाति के लिए अपनी नाभि को आप रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचेंगे। और विश्राम। दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स गेट रेडी फॉर द सेकंड राउंड।
एंड रिलैक्स, विश्राम करें। तीसरा राउंड। और विश्राम। धीरे से अगर आपकी आंखें बंद हैं तो धीरे से आंखें खोल लें। अभी हम अग्निसार करेंगे। अपने शरीर की जो जठराग्नि है और अग्नि है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप सुखासन में हैं, सुखासन में रहिए। यदि आप पद्मासन कर सकते हैं तो पद्मासन में आके हम अग्निसार करेंगे। हाथों को अपने घुटनों पर सांस लेते हुए अपनी छाती फुलाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपने मुंह से सांस बाहर निकालेंगे और ठोड़ी को छाती पे लगाते हुए, जालंधर बंद लगाते हुए अपने पेट को अंदर बाहर करेंगे ऊपर आकर। लंबी गहरी सांस भीतर, दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। विश्राम करें। अभी धीरे से अपने शरीर को दाहिने से बाएं झुलाएं। थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस आते हुए बीच में। अब अपनी भुजाओं को भी स्ट्रेच करें। और बीच में आ जाए। शरीर को दाहिने बाएं, पेट को अंदर खींच के रखें। और बीच में आ जाए। गर्दन को थोड़ा आगे पीछे करें। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर दाहिने बाएं।
फिर दाहिने बाएं देखें, फिर सर को बीच में लेके ठोड़ी छाती की तरफ और गर्दन को घुमाएं, विपरीत दिशा। और कंधों को ऊपर नीचे। और विश्राम। अपनी भुजाओं को घुमाएं, विपरीत दिशा, कोहनियां, हाथों को झाड़ें और धीरे से मर्जरी आसन में आ जाए। हाथ ठीक आपके कंधों के नीचे, घुटने आपके कूल्हे के नीचे। सांस भरें, ठोड़ी और छाती आगे, नाभि जमीन की तरफ। सांस छोड़ें, ठोड़ी छाती पर, पीठ को उठा लें। सांस भरें, इनहेल, सांस छोड़ें, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, सांस अंदर, सांस बाहर। इसी तरह करते रहे। और धीरे से बीच में आ जाए, शिशु आसन में आ जाए। यदि सर नीचे नहीं रख सकते, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने सर को मुट्ठी पे रख ले। यदि ये भी नहीं पॉसिबल तो आराम से अपनी गर्दन को सीधा रखें। हाथ धीरे से घुटनों के पास पे, सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाए और अपने पैरों पे खड़े हो जाए। थोड़ा सा कमर को घुमा लेते हैं। विपरीत दिशा, दाहिना टांग आगे पीछे, बाईं टांग आगे पीछे, दायां घुटना, बायां घुटना, दाएं पैर को थोड़ा सा घुमाएं। अनिवार्य है, क्योंकि इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसके लिए ये निश्चित होना चाहिए कि आपके पैर अच्छे से खुले हुए हों। विपरीत दिशा, पंजे, दूसरे पैर के पंजे और विश्राम। कुछ क्षण ऐसे ही टिक जाए। अभी हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। अपने मैट के आगे के भाग में आ जाए। सांस भरें, नमस्ते, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चालू रखें। धीरे से विश्राम करें, कुछ देर अपनी हृदय की गति को सामान्य होने दें। चलिए अब दूसरा एक इफेक्टिव और ज़बरदस्त व्यायाम करते हैं, हृदय गति इंजन दौड़। आपको अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर आगे पीछे करना है और साथ साथ ऑपोजिट लेग को अपने कूल्हे पे लगाना है। यदि आपका वेट ज़्यादा है और आप जल्दी ना कर पाए तो आप केवल इस प्रकार 1 मिनट तक करेंगे। यदि आप कर पाए तो इसको एक्टिवली करना है। और कुछ क्षण, कुछ घड़ी विश्राम करें।
चाहे तो सांस नाक से भरकर अपने मुंह से बाहर निकाल सकते हैं, एक पाइप बना के। चलिए अगला व्यायाम करते हैं, सर्वांग पुष्टि। दोनों पैरों में लगभग 3 फुट का फासला, पैर लगभग 45 से 30 डिग्री बाहर की ओर। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं, मुट्ठी बनाएं, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर से नीचे झुकेंगे, बाएं ओर से ऊपर, ऊपर से नीचे और दाहिनी ओर से ऊपर। इसी प्रकार 10 बार करें। अब हाथ चेंज करें। और बीच में आकर विश्राम। दोनों पैर लगभग कूल्हे के बराबर। सांस भरते हुए बायां हाथ ऊपर, बायां भुजा ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाएं कंधे को नीचे और बाएं हाथ की तरफ देखें। सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे, सांस भरे दाहिना हाथ ऊपर, सांस छोड़े बायां हाथ नीचे और दाएं हाथ की तरफ देखें। इनहेल, कम अप, सांस भरे ऊपर और सांस छोड़ें भुजा नीचे। उत्कटासन करेंगे। दोनों पैर के बीच में लगभग कंधों के बराबर फासला। सांस भरें, भुजाओं को आगे लेकर जाएं, सांस छोड़ें, अपने कूल्हे को पीछे, नाभि अंदर। उत्कटासन। भुजा ऊपर, नीचे जाएं, नीचे जाएं, वहां बने रहें। नीचे और नीचे आ जाए। दोनों पैर एक साथ, रीढ़ की हड्डी सीधी। थोड़ा सा अपने कूल्हे को खोल ले। अगले आसनों के लिए तैयार हो जाए। धीरे से अपनी टांगों को अपने शरीर के आगे रखते हुए थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने घुटने के बाहर। लंबी गहरी सांस भरते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और दाहिनी ओर ट्विस्ट कर लें। बीच में आ जाए विपरीत दिशा। और धीरे से बीच में आ जाए। इसी प्रकार धीरे से अपने पेट के बल आकर लेट जाए। भुजंगासन के लिए अपने हाथों को अपने कंधों के नीचे रखें, कोहनियां शरीर के साथ लगी। धीरे से ऊपर आ जाए। कंधे कानों से दूर, कोहनियां शरीर के साथ लगी हुई।
धीरे से नीचे आ जाए। अपने पैरों को अच्छे से नीचे जमाएं और चतुरंग दंडासन में आ जाए। नाभि अंदर की ओर खींचे और इस स्थिति को बनाए रखें लगभग 30 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। घुटना नीचा। अब अपनी एल्बोज पर आ जाए और फिर से पैरों को उठा लें और 30 काउंट तक फिर से बने रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाभि अंदर खींचे रखें। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और विश्राम। भुजाओं को आगे ले जाएं। सांस भरते हुए जांघाओं और भुजाओं को दोनों को उठा लें। प्रीत शलभासन। हाथों को पीछे लेकर जाएं, फिर आगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और विश्राम। हाथ शरीर के अगल बगल में। धीरे से शिशु आसन में चले जाए। वहां से हाथों को स्ट्रेच करते हुए अधोमुख श्वानासन में आ जाए, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। वहां से अपने दाहिने पैर को अपने पैर के पास, फिर पीछे, फिर बायां पैर आगे। इस प्रकार लगभग 20 से 25 बार करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20। और विश्राम। शिशु आसन में चाहे तो घुटने को थोड़ा साइड में करें, आराम से नीचे लेटे। हाथों को पीछे ले जाए। हाथ अपने शरीर के अगल बगल में रख दें। विश्राम करें। फिर से हाथों को आगे ले जाए। हाथों मुख श्वानासन। दाहिना पैर बाहर की ओर, बाएं घुटने को उठाएं और अभी हम हनुमान दंड करते हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। अधोमुख श्वानासना। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अधोमुख श्वानासना और शिशुआसना। हाथ घुटनों के साथ सांस भरते हुए ऊपर और धीरे से अपने पीठ के बल आकर लेट जाएं। हृदय की गति सामान्य होने दें। अभी हम उदर आकर्षण आसन करते हैं। अपनी उंगलियों का आलिंगन कर लें, सर के पीछे रखें और अपनी दाएं कोहनी को अपने बाएं घुटने के पास लेके जाएं और अपने दूसरे पैर को उठा लें। 1 2 3 4 चालू रखें। 13 14 23 24 25 और विश्राम करें। सांस भरें, भुजाओं को पीछे, सांस छोड़ें, ऊपर आ जाए। 10 बार करेंगे। 2 3, यदि ज़्यादा नहीं हो सकता तो आप चाहें तो किसी की मदद लेते हुए अपने हाथ को पकड़ के ऊपर लेके आ सकते हैं। 6 7 8 9 और आखिरी 10 और धीरे से पीछे जाएं, विश्राम करें। दाहिनी भुजा और बायां पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यदि पैर नहीं पकड़ सकते तो घुटना भी कर सकते हैं। 13 14 15 16 17 18 19 20 और विश्राम।
नौकासन करेंगे। सांस भरे, भुजाओं को पीछे, सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़े और अपने पीठ और टांगों को जमीन से उठा लें। चाहे तो घुटने को मोड़ भी सकते हैं। और धीरे से नीचे आ जाए। सेतु बंद आसन के लिए तैयार हो जाए। पैरों को नितंब के पास, दोनों पैरों के बीच में लगभग कूल्हे का फासला, हाथ जमीन पर, कूल्हे के पास हथेलियां जमीन की तरफ। सांस भरते हुए अपने नितंब को जमीन से उठा लें और अपने पेल्विक बोन को आकाश की तरफ धक्का लगाएं, कूल्हे को आकाश की ओर धक्का लगाएं। वहीं पे बने रहें। चाहे तो उंगलियों का आलिंगन कर सकते हैं, कंधों को पीछे की ओर लेके जाएं और थोड़ा सा और ऊपर आ जाए। पैर को जमीन पर धक्का लगाएं। धीरे से हाथों को छोड़ दें। नितंब नीचे और अपनी टांगों को अपनी छाती की तरफ लेके जाएं, जितना हो पाए। शरीर को दाहिने से बाएं झुलाएं। पैर को जमीन पर रखें, दोनों पैर एक साथ जुड़े हुए, आपकी भुजाएं कंधों की सीध पे अगल बगल में। धीरे से अपने टांगों को दाहिनी ओर ले जाएं और बाईं ओर देखें, फिर विपरीत दिशा। इसी प्रकार कुछ बार करेंगे। और धीरे से बीच में आ जाएं, टांगों को सीधा कर ले और भुजाओं को अपने शरीर के अगल बगल में दाहिने बाएं विश्राम करें। पैर के बीच में लगभग 1.5 फुट का फासला और शवासन में विश्राम करें।
धीरे से दाहिनी ओर करवट बदल लें। और हाथों की मदद से उठकर बैठ जाएं। छोटा सा प्राणायाम करते हैं। अपने तर्जनी इंडेक्स फिंगर को अपने कान को ढक्कन के ऊपर रखकर उसे अंदर बाहर करते हुए का आवाज करेंगे। तो कोहनियाँ कंधों के सीध में और आपकी तर्जनी आपके कानों के ढक्कन पर। लंबी गहरी सांस भीतर। और धीरे से अपने हाथों को घुटनों पर रखते हैं, हथेली आकाश की ओर खुली हुई। और कुछ देर इसी प्रकार मौन में ध्यान में बैठे। यदि आपको ध्यान का अनुभव नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए गुरुदेव द्वारा दिए गए किसी भी ध्यान में मग्न हो सकते हैं। नमस्ते।